जगत गुरु ब्राह्मण साधु भी हो तो साधु भी ब्राह्मण ही हो। अब आप कहेंगे महाराज जी जात पात का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है जात पात का, पर जो मर्यादाएं हैं, जिससे जो काम सौंपा गया है वो परंपरागत चला आएगा। अब ठाकुर जी का श्रृंगार हमें तो नहीं आता, आपको तो नहीं आता, पर जो करते चले आ रहे हैं उनको आता है। तो एक काम को करते करते उस काम का अनुभव हो जाता है, उस काम में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। और ब्राह्मण ही गुरु होगा तो समाज के लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि ब्राह्मण को गुरु क्यों बनाना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो सबका भला सोचता है। कैसे भाई, आपके गांव में यदि डॉक्टर है तो वो क्या सोचेगा कि कोई बीमार पड़े तो आवे, है ना। आपके गांव में यदि एडवोकेट है, वकील, तो वो क्या सोचेगा, कोई केस बिगड़े तो आवे। पर आपके गांव में कोई ब्राह्मण है तो वो क्या सोचेगा, किसी की बेटी का विवाह हो तो हम जाएं, किसी के बेटे का विवाह हो तो हम जाएं पंडिताई में और बड़ी 1000-2000 लेके आएं और रसगुल्ले भी खाएं। पंडित जी होंगे तो यही सोचेंगे कि फलाने की बहू के बेटा हो तो हमें भी तो बधाई मिलेगी। बताओ, ब्राह्मण आपके गांव में है और पूजा पाठ करता है तो वो सदा आपकी भला ही सोचेगा। बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का हो जाए, तुम्हारे अगर बेटा भी हो तो बधाई हमें भी मिले, हमें बुलाओगे बेटे के विवाह में, बेटे के जन्म में, महाराज जी पूजा कराओ तो हमारा भी तो, हमें आपकी शुभकामनाओं से ही 2 पैसे मिलते रहते हैं, उसी से बाल बच्चे पलते रहते हैं। तो ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो। हाँ या ना, प्रैक्टिकली है ये। तो ब्राह्मण एक ऐसा है जो केवल ये थिंकिंग रखता है, ये सोच रखता है कि सदा आपके घर कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे, तो हमें आप बुलाएं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। ब्राह्मण तो ये चाहता है आपके घर उत्सव हो, आप यज्ञ कराएं। इसी बहाने भगवान का नाम होगा, कीर्तन होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा आप करा लेते हैं तो गांव भर की कन्याएं आपके घर खा लेती हैं। 10-20 लोगों का इसी बहाने भोजन हो जाता है, एक छोटा सा भंडारा, और पंडित जी के भी चरण पड़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के आपके घर एक उत्सव, एक आनंद की लहर होती है ना। हवन हो गया, छोटा सा पूजा हो गई। तो ब्राह्मण सदा सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला चाहता है। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु बनने के योग्य, क्योंकि वही एक ऐसा है जो सबका भला चाहता है। ये प्राकृतिक है, आज का नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये प्राकृतिक है। इसलिए ईश्वर ने ये नियुक्त किया है। दशरथ जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे। क्यों थे वशिष्ठ जी? वो भी ब्राह्मण थे, जंगल में रहते थे। दशरथ जी के पास क्या पैसे की कमी थी? पर वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे। क्योंकि त्याग जिसके पास है वही तो आपका गुरु है। त्याग किसके पास है? आज जितना त्याग, एक बात बता दें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को खड़ा कर दो माघ की ठंडी में, कहाँ पर? गंगा जी में। चारों से कहो जाओ नहाओ, 3 तो घबरा जाएंगे पर चौथा नहीं घबराएगा। असली पंडित वही है जो सवेरे 4 बजे माघ के महीने में गंगा में डूब के नहा ले। सर्दी हो भयंकर वाली और फिर भी वो गंगा के ठंडे पानी में नहाए, वही असली पंडित है। नहा सकता है तो केवल ब्राह्मण नहा सकता है, सबके बस की बातें नहीं है। हाँ या ना? तो देखो, ब्राह्मण के अंदर त्याग भी है। ब्राह्मण गायत्री जपता है, ब्राह्मण दान ले सकता है। अब जैसे भीख कौन मांगता है?
सुदामा जी भिक्षा मांगते थे 5 घर जा जा करके, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। कौन मांगता है भिक्षा? पूरी 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों में भिक्षा मांगने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण क्या मांग सकता है? ब्राह्मण, हम भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, हम आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसका लाइसेंस दे रखा है। मांग लो, 5 घर मांगना, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतना मांग लेना, इतनी अथॉरिटी तो दे रखी है ना। सुखदेव जी भी भिक्षा मांगते थे राजा परीक्षित को, जिन्होंने भागवत जी सुनाई। राजा परीक्षित भी सुखदेव जी मांगते थे। यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में लिखा, वो भी भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। अच्छा, ब्राह्मण के सिवा और कोई भिक्षा मांगे ना तो वह भिक्षा मांग के वो भिक्षा पचा ही नहीं सकता। भिक्षा लेकर उसको खाकर केवल ब्राह्मण ही पचा सकता है। दान को ब्राह्मण ही पचा सकता है, सब पचा भी नहीं सकते। विश्वास ना हो तो आप देख लेना, नहीं हो पाएगा। जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर जप है, तप है, उसको ये अधिकार दिया गया है, सब उसी के लिए है। जिसके तलवार चलाना किसका काम है? क्षत्रिय का। क्षत्रिय का काम तलवार चलाना। तुम तलवार चलाओ, तुम सेवा करो, समाज में देखो कहाँ अव्यवस्थाएं हो रही, उसे व्यवस्थित करो। वैश्य का काम है पैसे की व्यवस्था, तुम पैसे की व्यवस्था कर लो। शूद्र का काम है सेवा करे, सबका सपोर्ट करें। हम चारों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई भी परंपराओं से जुड़ सकता है। देवराज शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। पति पत्नी दोनों को भगवान में मन एवं ध्यान लगाना चाहिए। अगर किसी कारणवश दोनों में एक ही सत्कर्म करे तो दूसरे को फल मिलेगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि आप जुड़े रह सकें प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से। देखिए, पति पत्नी दोनों में कोशिश यही करना चाहिए कि दोनों ही भगवान की सेवा करें, दोनों ही भगवान का चिंतन करें। पर दोनों ना सही तो एक, दोनों 50-50 कर लो। कुछ ना हो तो तुम दोनों आरती जरूर साथ में उतारा करो भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, दोनों लोग उतार लो। पूजा पत्नी कर ले या पति कर ले, पर आरती के टाइम तुम दोनों खड़े हो जाओ। कहीं भी आरती हो, मंदिर में, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और वहाँ आरती हो रही है और आप वहाँ से जा सकते हैं तो आरती में ज़रूर खड़े होना चाहिए। आरती नहीं मिस करनी चाहिए। जो भगवान की आरती करता है, जो भगवान की जय जयकार करता है, उसकी सदा जय जयकार होती रहती है। इसलिए हम ईश्वर की जय जयकार में, आरती जब होती है तो जय जयकार होती है भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस जय जयकार में जब आप उनकी जय जयकार करेंगे तो हमारी और आपकी भी जय जयकार होती रहेगी। इसलिए आपके गांव-गांव में बड़े बुजुर्गों ने मंदिर बनवा रखे हैं। हमारे गांव में 3 मंदिर हैं, सब बड़े बुजुर्गों ने बनवाए हैं। जिनके पास पैसा था बनवाया, ज़मीन जायदाद भी लगाई। और अब बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो लगी लगाई ज़मीन जायदाद को खा रहे हैं, बचे ही नहीं कुछ। मंदिर की दीवारें गिर रही हैं, मरम्मत नहीं है। बाप दादा ने बनवाया था कि इसी बहाने ये अच्छे बच्चे हो जाएंगे सही मार्ग में। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने बनवाया था कि मंदिर में आप जाके खड़े हों और आपका कल्याण हो। हम जब तक अपने गांव में थे, जब तक हमारे आसपास जब भी मंदिर की घंटी बजे तो लाख काम होता हो घर में, हम लाख बिजी होते थे। और घर में मंदिर में घंटी की आवाज़ आई, तुरंत दौड़ के आरती में चले जाते थे। पास में ही मंदिर था, 100-200 मीटर की दूरी में। तो जब भी आपको आरती सुनाई पड़ जाए, घंटी सुनाई पड़ जाए, तुरंत खड़े होके भगवान की आरती में सम्मिलित हो जाना चाहिए, कल्याण होता है उससे। जितेंद्र द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज